कार्मिक संपदा का प्रपत्र जो भराया जा रहा था उसमें अगर हम एक सिस्टम की बात करें, चाहे आज़ादी के पहले भी चाहे आज़ादी के बाद भी, अंग्रेजों के ज़माने में भी, अंग्रेजों के ज़माने के बाद की भी बात करें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से भली बात मालूम है यहाँ का जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक ताना बाना है, जो ढांचा है, उसमें एक चीज़ें कॉमन होती आई है। वो यह कि अगर धार्मिक कॉलम की बात आती थी तो एक अन्य का ऑप्शन होता था। चाहे अंग्रेजों के ज़माने की बात करें, चाहे आज़ादी के बाद की बात करें, तो एक अन्य धर्म का ऑप्शन हमेशा हुआ करता था। लेकिन पहली दफ़ा जब धार्मिक संप्रदा प्रपत्र भराए जा रहे थे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, राज्य कोषालय के द्वारा जारी की गई जो फॉर्मेट थी उसमें अन्य धर्म विलोपित था, अन्य धर्म का ऑप्शन छत्तीसगढ़ में नहीं दिया गया था। जिस कारण जो है बहुत सारे कर्मचारी भाई, जो बहुत सारे ट्राइबल्स के, बहुत सारे गोंड के, बहुत सारे जो ऐसे लोग भी भारत में निवास करते हैं, जो मुख्य धार्मिक रूप से मुख्य जो एलाट है, जो धर्म कोड 6 मुख्य कोड एलाट हैं, उससे इत्तेफाक उनकी विचारधारा है, उससे अलग राय रखते हैं और अन्य धर्म के ऑप्शन पर वो टिक लगाते हैं और अपने आप को चिन्हांकित करते हैं, वहाँ अपने आप को मानते हैं या रखते हैं। जिसमें अगर भाई उदाहरण मैं बताना चाहूँ तो सतनामी भाई हैं, जो ना हिंदू लिखते हैं, ना मुस्लिम लिखते हैं, ना और कुछ लिखते हैं। वो जो है सतनामी एक अलग पंथ मानते हैं और एक धर्म को उसको स्वीकार करते हैं। आदिवासी धर्म को मानने वाले भी लोग हैं, कुछ लोग, वो लोग की मांग है आदिवासी होना चाहिए, वो लोग भी हिंदू से अपने आप को अलग रखते हैं। और मुस्लिम तो लिख नहीं सकते, क्रिश्चियन भी लिख नहीं सकते। इसके अलावा ट्राइबल भी लिखने वाले कुछ लोग हैं, कुछ लोग सरना लिखने वाले लोग हैं, सरना धर्म कोड की बात करते हैं, कुछ लोग गोंडी धर्म कोड की बात करते हैं, कुछ लोग कोया धर्म की भी बात करते हैं। तो वहाँ पे जो हमने देखा कि हमारी मजबूरी थी, या तो हम हिंदू धर्म को लिखते या तो फिर हर प्रपत्र भरना अनिवार्य ही था, तो मजबूरी है कि जाना पड़ता। तो ये भी हमारे मूल निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी। इसे हमने भांपा, हमारी टीम ने इस प्रपत्र का अध्ययन किया। प्रपत्र का अध्ययन करने के बाद जो हम लोगों ने राज्य कोषालय रायपुर में ज्ञापन दिया करीब 2.5-3 साल पहले। राज्य जनजातीय आयोग छत्तीसगढ़ में हमने सचिव से मिला, उन्हें भी ज्ञापन दिया और ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस काम के लिए अब छत्तीसगढ़ का कोई भी सामाजिक संगठन ने सोचा तक नहीं, उस काम के लिए हमारी टीम ने ज्ञापन दिया और उसके बाद हमें मैसेज आ गया कि आपके दिए गए ज्ञापन क्रमांक और दिनांक इतना पर कार्रवाई हो रही है। लेटर भी आ गया राज्य कोषालय से और करीब 10 से 15 दिनों बाद जो है कार्मिक संपदा प्रपत्र में अन्य धर्म का ऑप्शन ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया था। यह बहुत बड़ी बात थी जिसके लिए किसी भी सामाजिक संगठन ने सोचा तक नहीं था। इकलौता संगठन था कोया पुण्य गोंडवाना महासभा, जिन्होंने कार्मिक संपदा के प्रपत्र में अन्य धर्म का ऑप्शन जुड़वाया। उसके जुड़ने के बाद हम लोगों ने कार्मिक संपदा प्रपत्र भरा और अन्य का ऑप्शन हमने टिक किया, कोड नंबर 7 हमने डाला। तब से बहुत सारे हमारे जो गोंडवाना के लोग हैं वो गोंडी धर्म लिख पाए, हम भी गोंडी धर्म लिख पाए। तो ये काम कोया पुण्य गोंडवाना महासभा ने किया है साथी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी कोया पुण्य गोंडवाना महासभा के लिए। नंबर 2, कोरोना काल में ही जब आदि मित्रा मरावी, सरगुजा जिले की बेटी, मरावी बेटी, उनके पिताजी 10 साल पहले गुजर चुके थे। उनकी मां चाय बेचकर 3 बच्चियों को पढ़ा लिखा दी और जब लॉकडाउन लगा तो वैसी स्थिति में पूरी तरह से 2 से 3 महीने, 2.5 से 3 महीने चाय बेचना बंद हो गया, दुकानों के शटर गिर गए। तो वो लड़की 12वीं पास की थी, उसको एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिलाना था। उसके पास फीस की कमी थी, पैसे नहीं थे। अब उनका जीने खाने के लाड़े पड़े थे तो 20-22 हज़ार फीस पटा पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो वैसी स्थिति में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता के माध्यम से हमको सूचना मिली, हमारी टीम से हमने शेयर किया। हमारी टीम ने 24 घंटा के अंदर 12,000 रुपये फीस के लिए सहयोग दिया और लगभग 12,000 महाराष्ट्र की एक सामाजिक संगठन ने दिया
और 24,000 फीस की व्यवस्था 24 घंटे के अंदर करके दो सामाजिक संगठन ने हमारे पदाधिकारी जाके इनका जसपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन करा दिया। अब वो लड़की जो है पढ़ी नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ी। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर में जो है 98% लाते हुए पूरे कॉलेज में टॉप फर्स्ट ईयर अपने बैच में। तो उन्होंने समाज की मदद को सर आंखों पर लिया। अब वो लड़की संभवतः फाइनल हो गया होगा, उसका कंप्लीट हो गया होगा। तो नंबर 2, इस तरह से हमने मदद की पढ़ाई के लिए हमारे संगठन में। नंबर 3 आता हूँ, इसके बाद आता है लखनादौन मध्य प्रदेश। लखनादौन मध्य प्रदेश तब की बात है जब हमारा संगठन सिर्फ छत्तीसगढ़ का हुआ करता था। व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज आई, उस वीडियो मैसेज को हमने वीडियो को देखा। देखने के बाद पता चला हमारे राजेंद्र प्रणाम जी ब्लॉक अध्यक्ष जो महासभा के आपके खड़गवां के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन्होंने फ़ोन कर बताया कि कमरू जी ऐसा ऐसा एक मैटर है जिसमें हमको सहयोग करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है देख लेता हूँ क्या है। मैं काफ़ी व्यस्त था, मैं कुछ लिख रहा था करीब 10:30 बजे रात। और जब मैं उसको देखा तो मुझे लगा कि उनको मदद करना चाहिए। कोरोना काल के दूसरे सत्र में स्नेहा कुमरे, लखनऊ मध्य प्रदेश से स्नेहा कुमरे नामक लड़की जो फर्स्ट ईयर पास कर चुकी थी कॉलेज में, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए जो है फीस माफ़ नहीं हो रहा था। फीस के लिए कलेक्टर, सहायक आयुक्त, एसडीएम, तहसीलदार सभी अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगाई, लेकिन किसी ने फीस माफ़ी का कोई आश्वासन नहीं दिया, न कुछ सहयोग किया। उसी बीच में एक पत्रकार भाई बिट्टू जखम नामक व्यक्ति ने 1000 उसके फीस के लिए मदद किया था और वीडियो बनाया था, वही बनाकर सेंड कर दिया था। तो वो वीडियो हम तक पहुंचा तो हम लोगों ने करीब 3-4 दिनों में 2850 रुपये का हमारे संगठन के लोग मिलकर उनके खाते में उनसे संपर्क करके नंबर के थ्रू पैसा डलवा दिया। अब वो लड़की जो है पढ़ी भी, सेकंड ईयर पढ़ी, सब मिला के उसका 3150 रुपये फीस का जरूरत था और पढ़ के पास हो गई। और 16 जून 2023 को उस लड़की का जो है शादी भी उसकी हो गई। और वो इस तरह से हमने सामाजिक सरोकार में बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किया और एक सफल प्रयास किया। इसके अलावा जो है